असखुद नोटिस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस याया अफरीदी की केस सुनने से मौजरत। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने अपने नोट में लिखा, चीफ जस्टिस ने अदालत में उनके उठाए गए आईनी निकात शामिल करने पर इत्तफाक किया। चीफ जस्टिस ने उनसे इस मामले पर सवालात मांगे कि क्या सूबाई असम्बली तोड़ने की एडवाइस देना वज़ीर आला का हतमी इख्तियार है, जिसकी आईनी वजूहात को देखना ज़रूरी नहीं। क्या वज़ीर आला अपनी आज़ादाना राय पर असम्बली तोड़ सकता है या किसी की राय पर? क्या किसी बुनियाद पर वज़ीर आला की एडवाइस को आईनी तौर पर मुस्तरद किया जा सकता है और असम्बली बहाल की जा सकती है? खुली अदालत में उनके सवालात शामिल करके हुक्मनामा भी लिखवाया, लेकिन चीफ जस्टिस का ओपन कोर्ट में दिया गया ऑर्डर तहरीरी हुक्मनामे से मुताबिकत नहीं रखता। असखुद नोटिस के इख्तियार का इस्तेमाल इंतहाई एहतियात का मुतकाजी है। ये नागुज़ीर है कि आईनी खिलाफ वर्जियों और आईनी तशरीह के अहम मामलात को फुल कोर्ट सुने। चीफ जस्टिस के असखुद नोटिस के इख्तियार की आईनी तशरीह भी ज़रूरी हो गई है। समाज से माजरत करने वाले जस्टिस याया अफरीदी ने अपने नोट में लिखा कि फैसला जारी करने के लिए अदालती इख्तियारात का इस्तेमाल ठीक नहीं होगा। मामला अभी लाहौर हाईकोर्ट और पेशावर हाईकोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, जिस पर फैसला होना बाकी है। माहौल चार्ज है, सियासी जमातों का नुक्ता नज़र भी है। अदालत तहम्मुल का मुजाहरा करे। सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान रिमार्क्स या फैसला जारी करना पार्टीज़ के दावों के साथ तासुब और हाईकोर्ट के कानूनी दायरा इख्तियार की भी तौहीन होगी। आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल तीनों दरखास्तों पर दुरुस्त नहीं होगा। तीनों दरखास्तें मुस्तरद करते हैं, बेंच में खुद को बरकरार रखने का फैसला चीफ जस्टिस पर छोड़ते हैं। असखुद नोटिस के लिए जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का मामला चीफ जस्टिस के पास भेजना मुनासिब नहीं था। असखुद नोटिस केस में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का नोट भी सामने आ गया। कहा यह भी काबिल जिक्र है कि 3 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मंजर-ए-आम पर आईं। एक ऑडियो में आबिद जुबैरी मुबैना तौर पर साबिक वज़ीर आला से बात कर रहे हैं। उनके ख्याल में यह मामला नहायत संजीदा था। इन हालात में असखुद नोटिस के लिए मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजना मुनासिब नहीं था। नौ में से 4 जजेस की मौजरत के बाद चीफ जस्टिस समेत 5 जजेस की असखुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि 4 मेंबर्स ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। बाकी बेंच मुकदमा सुनता रहेगा। आइन की तशरीह के लिए समाअत जारी रहेगी। कल 9:30 बजे समाअत शुरू करके ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जब तक हुक्मनामा वेबसाइट पर ना आ जाए जारी नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मंदुखेल का नोट हुक्मनामे से पहले ही सोशल मीडिया पर आ गया था। मुस्तकबिल में एहतियात करेंगे कि ऐसा वाक़या ना हो। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा, फुल कोर्ट के मामले पर दरखास्त दायर की है। चीफ जस्टिस बोले, दरखास्तें सुनकर निपटाएंगे। पंजाब और केपी में इलेक्शन से मुताल्लिक असखुद नोटिस केस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, यह केस अब सिर्फ इसी सवाल पर चल रहा है कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है। अगर इंतखाबात के लिए हालात साजगार नहीं तो इसकी वजूहात बताई जाएं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन अगर खुद तारीख दे दे तो क्या ये तौहीन अदालत होगी? इलेक्शन की तारीख आए तो ही फैसला होगा कि उस वक्त इंतखाबात हो सकते हैं या नहीं। पूरा महीना ज़ाया कर दिया कि गवर्नर ने मुशावरत का कहा है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बोले, अमन अमान का मामला गवर्नर का नहीं इलेक्शन कमीशन का है। पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा, एग्जेक्टिव इदारे इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन बेबसी जाहिर करे तो अदालत को एक्शन लेना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज जाती उम्रा से साहिवाल पहुंच गई। मरीम नवाज हॉकी ग्राउंड साहिवाल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। पीटीआई की दिल भरो तहरीक के छठे रोज सरगोदा में पीटीआई कारकुनों ने गिरफ्तारियां देना शुरू कर दी। साबिक सूबाई वजीर अंसर मजीद न्याजी समेत कारकुन डीपीओ चौक में मौजूद कैदियों की वैन में बैठ गए। साबिक एमपीए फैसल फारूक चीमा भी गिरफ्तारी के लिए पहुंच गए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों की फायरिंग से सिपाही इमरानुल्लाह और सिपाही अफजल खान शहीद हो गए।
गैर कानूनी सिगरेट्स की खरीदो फरोख्त से 80 अरब रुपए की टैक्स चोरी पर IMF को तशवीश। वज़ीर आज़म ने गैर कानूनी सिगरेट्स की फैक्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। FBR को तमाम सिगरेट फैक्ट्रीज पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने की हिदायत। FBR एंड रेवेन्यू इंटेलिजेंस टीम्स गैर कानूनी सिगरेट फैक्ट्रीज पर छापा मारेंगी। माहाना रिपोर्ट वज़ीर आज़म और IMF को भी भेजी जाएगी। IMF को सिगरेट कंपनीज को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से जल्द मुंसलिक करने की भी यकीन दहानी करवा दी गई। 2 दर्जन से ज़ायद सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अब तक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में शामिल नहीं हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब के खिलाफ इदारों को बगावत पर उकसाने का केस। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अमजद शुएब को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तुर्की से इटली जाने वाले गैर कानूनी मुहाजिरीन की कश्ती समंदर में चट्टान से टकराने से जाँ बहक अफराद की तादाद 59 हो गई। मरने वालों में 28 पाकिस्तानी भी शामिल। FIA के मुताबिक जाँ बहक होने वाले कई पाकिस्तानियों का ताल्लुक गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से है। 4 अफराद की शनाख्त कर दी गई। शहरियों को गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क ले जाने वाले एजेंट का ताल्लुक भी गुजरात से है। सऊदी वजारत हज और उम्रा का कहना है कि उम्रे की तादाद मुतय्यन नहीं, ज़ायरीन अपनी मर्जी और सहूलत से जितनी बार चाहे उम्रा कर सकते हैं। विजिट, सयाहती या मुलाजमत वीज़ा होल्डर किसी पाबंदी के बगैर उम्रा कर सकते हैं। फ़ज़ाई रास्ते से आने वाले बहरी या बरी रास्ते से भी वापस जा सकते हैं। पेशावर में जर्मनी से आए सयाहों का मस्जिद महाबत खान का दौरा, तर्ज तामीर को सराहा। खातून जर्मन सयाह ने कहा, पाकिस्तान के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, तारीखी मकामात सयाहों के लिए बेहतरीन हैं। यहाँ का बीफ पुलाव और तनूरी चाय की तो बात ही अलग है। और HBL PSL 8 में आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा।